हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में आप लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 3 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x टचेज द कर्व 27ay स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2a का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, जिसका नॉर्मल एक कर्व 27ay स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2a का होल क्यूब को टच कर रहा है, ये शो करके हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक पैराबोला अगर ड्रॉ कर देते हैं और उसका एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल ये हमारा अगर नॉर्मल हो गया तो दिखाना है कि नॉर्मल जो है एक और कर्व है उस पर क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। तो उसका टच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पैराबोला का हम अगर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते हैं और इस कर्व का अगर हम टेंजेंट निकालते हैं, वो दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि इसका नॉर्मल जो है वो इसका क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्योंकि अगर कर्व पर कोई लाइन अगर उसको टच करता है, इसका मतलब उस लाइन को क्या बोलेंगे, उस लाइन को उसका क्या बोलेंगे, हम टेंजेंट बोलेंगे। तो वही चीज है कि ये जो पैराबोला दिया है उसका नॉर्मल निकालेंगे और नॉर्मल निकालने के बाद फिर इस कर्व का टेंजेंट निकालेंगे, और अगर वो दोनों इक्वेशन अगर इक्वल है तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ parabola is y square equals to 4ax। ठीक है, इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं, फर्स्ट कर देते हैं। तो अब देखिए, अब हम पैराबोला पे क्या करते हैं, पॉइंट मान लेते हैं। लेट एनी पॉइंट ऑन द parabola is 80 स्क्वायर कोमा 2at। ठीक है, एक पैराबोला पे हम कोई पॉइंट मान लिए हैं, जो ये पॉइंट है। इसका मतलब ये अगर हम पॉइंट अगर पैराबोला को माने हैं तो ये पॉइंट हर हाल में इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस पे हम लोग रख के चेक भी कर सकते हैं। अगर x के बदले ये रखेंगे 80 स्क्वायर और y के बदले अगर 280 रखेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ये हमारा एक पैराबोला का कोई पॉइंट है। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये हमारा x का वैल्यू है और ये y का है, तो या तो x को t के रिस्पेक्ट में करें और y को भी t के रिस्पेक्ट में करें, और वहां से फिर dy बाई dx हमारा निकल जाएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt है। नहीं तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, तो ये डिफरेंशिएट आसानी से हो जाएगा। इसी से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई dx इसी से हम निकाल लेते हैं। चाहे तो हम इस पॉइंट से भी dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट 1 with respect to x, we get y स्क्वायर का 2y dy बाई dx और 4ax का क्या हो जाएगा, 4a। ये हमारा यहां से कट जाएगा 2 बार में, इंप्लाइड dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a बाई y। ठीक है, अब ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, लेकिन हमको पैराबोला का क्या नॉर्मल का इक्वेशन पहले फाइंड करना है। तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। देयरफॉर स्लोप ऑफ
नॉर्मल इक्वल्स टू क्या होता है, -1 बाई dy बाई dx, यानी कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं dy बाई dx, यानी कि ये हमारा हो जाएगा -y बाई 2a। ठीक है, तो हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर 280 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y के जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे 280 डिवाइडेड बाई 2a, 2a से 2a कट गया, इसका मतलब क्या, -t, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर 280 पे हमारा कितना हुआ, -t। अब हम इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर 280 इज क्या होता है, y माइनस y1, तो y1 हमारा ये है पॉइंट 280 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल वो कितना है मेरा, -t, फिर इनटू x माइनस x1, तो x और x1 का काम कर रहा है 80 स्क्वायर, इम्प्लाइड एट y माइनस 280 इक्वल्स टू, ये इसको साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -tx, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब। ठीक है, ये हम इक्वेशन क्या कर लेते हैं, सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, लेट any point on the curve 27a y square equals to 4 times x minus 2a का होल क्यूब इज। ठीक है, जैसे पाराबोला पे कोई पॉइंट लिए थे वैसा ही इस कर्व पे भी एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे हम एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे x और y जो हमारे इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 2a प्लस 3am स्क्वायर y इक्वल्स टू 2am क्यूब। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कोई याद रखना होगा ये सब्स्टिट्यूशन, इस कर्व के लिए हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे जिससे आसानी से मैथ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए आप लोग इसको भी डिफरेंशिएट करके, इसको m के रिस्पेक्ट में और इसको भी m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो इस इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा कैलकुलेशन उसका, लेकिन ये आसानी से हो जाएगा। तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देयरफॉर इसको अगर हम m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dm क्या हो जाएगा, 2a मेरा कांस्टेंट है और यहाँ पर सिर्फ m ही मेरा वेरिएबल है, तो ये हमारा हो जाएगा 6am, और dy बाई dm कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3 to 6am स्क्वायर। ठीक है, therefore dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dm डिवाइडेड बाई dx बाई क्या, dm। तो 6am स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6am, तो 6am से ये क्या है, कट जाएगा, 6a से 6 से कट गया और m से m कट गया, m से एक m कट गया, यानी कि स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, m बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, dy बाई dx हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, तो अब देखिए इस कर्व का हमको क्या निकालना है, इस कर्व का हम टेंजेंट निकालेंगे, और इस पाराबोला का नॉर्मल और इस कर्व का टेंजेंट अगर इक्वल आ जाता है हम बोलेंगे कि पाराबोला का जो नॉर्मल है उसको टच कर रहा है, इसीलिए हम स्लोप ऑफ सिर्फ नॉर्मल ही निकालेंगे। तो यही मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमको क्या निकालना है इस कर्व के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो इक्वल्स टू, और देखिए
ये जो हम इस पॉइंट पे ही निकाले हैं, तो इसमें फिर हमको पॉइंट का वैल्यू नहीं रखना है, क्योंकि ये x और m पे नहीं है, ये m पे ही है। यानी कि हम लिख सकते हैं एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्या है 2a प्लस 3am स्क्वायर कॉमा 2am क्यूब इज या इक्वल्स टू दे सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m। ठीक है, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2a प्लस 3am स्क्वायर कॉमा 2am क्यूब इज क्या हो जाएगा y माइनस y1, फिर y1 का क्या काम कर रहा है 2am क्यूब इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू m है और इंटू x माइनस x1, और x1 का काम क्या कर रहा है 2a प्लस, तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों को माइनस कर देगा 2a माइनस 3am स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं y माइनस 2am क्यूब इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा mx माइनस 2am माइनस 3am क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये 2am इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2am इक्वल्स टू क्या mx, और ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3am क्यू है और प्लस 2am क्यू है, तो माइनस वाला एक ज्यादा होगा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा am क्यू। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 4 हो गया। तो अब देखिए सॉरी इक्वेशन क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है इस कर्व का, और ये जो इक्वेशन 2 है वो हमारा पाराबोला का क्या है नॉर्मल का इक्वेशन है। तो देखिए पाराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन दोनों हमारा इक्वल है, क्योंकि अगर उसका स्लोप हमारा कितना था -t था। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था -t था, और ये जो है वो हमारा कितना है m है। तो चूंकि आपको मालूम है कि ये एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन का हमारा स्लोप तो इक्वल होता है, तो अगर हम t इक्वल -t इक्वल टू अगर हम m लेकर बनाते इस वैल्यू में रखते हैं, तो देखिए जहां जहां m है वहां -t आप रखिए -t। ठीक है, तो ये -t हो जाएगा, ये -t का क्यू होगा तो अभी -t क्यू होगा, तो देखिए y माइनस 2at हो जाएगा -tx, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस am के जगह पे क्या होगा atq। तो ये इक्वेशन इक्वल आ जा रहा है, तो लिखेंगे इसका मतलब यही है कि अगर हम स्लोप इक्वल रख रहे हैं तो दोनों का हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा टच प्रूफ करना था वो हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक लाइन हम लोग बस लिखेंगे तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन 3 के बाद लिखेंगे दिस इक्वेशन is similar to equation 2 for m इक्वल्स टू -t। ठीक है, यानी कि m का वैल्यू अगर -t के इक्वल ले रहे हैं तो ये जो इक्वेशन है यानी कि दिस इक्वेशन यानी कि 3 के बाद ले रहे हैं, इसीलिए दिस इक्वेशन यानी कि 3 जो इक्वेशन है वो सिमिलर हो जाएगा इक्वेशन 2 के फॉर m इक्वल्स टू -t। देयरफॉर या hence द नॉर्मल, यानी कि हमारा प्रूव्ड हो गया, hence द नॉर्मल टू द parabola y square equals to 4ax touches the curve 27
ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड 2y स्क्वायर इक्वल टू ax। ठीक है, यानी कि ये दोनों कर्व दिया है, उसके इंटरसेक्शन का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो कर्व दिया गया है वो दोनों कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, चाहे डिग्री हो या रेडियन हो, वो आपको बता देना है। ठीक है, तो आप लोग एंगल बिटवीन टू कर्व का थ्योरम जो पढ़ा था वहीं से निकलेगा, यानी कि tan फाई इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, यानी कि चाहेंगे तो आप मॉड में लिख सकते हैं, यानी कि किसी को भी सेपरेट करेंगे, यानी कि m2 माइनस m1 करें यानी या m1 माइनस m2 करें, इसीलिए यहाँ पे मॉड रख सकते हैं या प्लस माइनस रख सकते हैं, यानी कि जो बड़ा होगा उसी से सेपरेट करेंगे। नहीं तो आप ये अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा जो आपका बड़ा होगा, या तो अगर m1 बड़ा हो तो m1 माइनस m2, और अगर m2 बड़ा हो तो m2 माइनस m1 करेंगे, और नीचे तो हमेशा यही होगा। ठीक है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब m1 और m2 निकालना है, जहां m1 और m2 का मतलब क्या हुआ कि m1 जो है वो फर्स्ट कर्व का स्लोप है और m2 जो है सेकेंड कर्व का क्या है, स्लोप है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, वी हैव कर्व का दो इक्वेशन दिया गया है। पहला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसको हम फर्स्ट करते हैं इक्वेशन, और सेकेंड है 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ax, ये हमारा सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 है 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ax, दोनों और हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 4y का पावर 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इम्प्लाइड एट 4y का पावर 4 a स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे 4ay, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम या यूजिंग 1 4y टू पावर 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a का पावर 3 और y, इसको हम इधर खींचते हैं 4y टू पावर 4 माइनस 4a क्यूब y इक्वल टू क्या 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 4y कॉमन है, तो 4y अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें बचेगा y क्यूब और इसमें बचेगा a क्यूब इक्वल टू क्या 0। तो एक बार 4y इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार y क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू आपका हो जाएगा a और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में अब हम x y का वैल्यू पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू इसमें 0 अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू अगर a पुट करते हैं तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू ax, ये इससे कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 2a, ये हमारा 2a वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये हम किस लिए निकाले हैं, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन के बीच एंगल फाइंड करना था। ठीक है, दो कर्व के इंटरसेक्शन के बीच एंगल फाइंड करना था, तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन मालूम होना चाहिए ना कि दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। तो जब तक पॉइंट नहीं निकलेगा उसका एंगल कैसा निकलेगा, इसीलिए ये काम हम लोग किए हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है, एक 0,0 है और दूसरा क्या है 2a, a है। ठीक है, 2a, a है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इन दोनों पॉइंट पे हमारा एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए
एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। देयरफॉर या डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल्स टू 4a डिवाइड बाई dx इम्प्लाइड एट, यहाँ से डिवाइड बाई dx का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, तो डिवाइड बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई 2a, और इसको हम लोग m1 मान लेते हैं इक्वल टू m1 से। सिमिलरली या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। x डिवीजन में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर का हो जाएगा मेरा 4y इंटू dy बाई dx, और ax का क्या हो जाएगा a इम्प्लाइड एट, यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा a बाई 4y, और इसको हम लोग मान लेते हैं m2 इक्वल्स टू m2 से। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोग को एंगल किस पे फाइंड करना है, 0,0 पॉइंट पर और 2a, पॉइंट पर। तो लिखेंगे एट 0,0 m1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो m1 देखिए m1 का वैल्यू कितना है x बाई 2a, तो x का वैल्यू तो हम 0 लेंगे, यानी कि 0 बाई 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और m1 का मतलब m का मतलब हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यानी कि उसको हम लिखते हैं tan साई, और m1 है तो साई 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और 0 में हमारा tan कितना का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, इम्प्लाइड एट यहाँ से हमारा साई 1 का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, एंड m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू हमारा है a बाई 4y, और y का वैल्यू भी हम 0 रखेंगे, a बाई 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इम्प्लाइड एट m2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा tan साई 2 इक्वल्स टू, और इन्फिनिटी में tan पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, देयरफॉर tan साई, और हम लोग tan साई निकालेंगे, यानी कि एंगल निकाल लेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल एट 0,0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखिए tan साई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1 माइनस m2 मॉड में, और 1 प्लस m1 इंटू क्या m2। ठीक है, तो m1 और m2 का मतलब वही हुआ कि हमारा एंगल वहां से, यानी कि इसका एंगल क्या है, ये अगर हम वैल्यू रखते हैं m1 और m2, ये हमारा जो साई 1 है यहीं से हम m1 और m2 का वैल्यू रख सकते हैं, ये हमारा m1 0 है और ये m2 क्या है हमारा इन्फिनिटी है, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी अगर करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 यानी कि नीचे 1 हो जा रहा है, और ऊपर हमेशा क्या, ऊपर क्या करना है डिफरेंस कर लेना है, यानी कि 0 माइनस पाई बाई 2, इसका मॉडुलस वैल्यू है तो माइनस पाई बाई 2 क्या हो गया हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा, या तो ऐसे निकाले, नहीं तो अगर हमारे डायरेक्ट अगर एंगल निकाल लिए हैं तो एंगल जो रिक्वायर्ड एंगल होगा इन दोनों एंगल का क्या होगा डिफरेंस होगा, तो हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस क्या 0, तो यहाँ से हमारा पाई बाई 2 एक पहला एंगल निकल गया। ठीक है, ये तो हमारा पहले का ही है, तो इतना हमारा हो गया। ऐसा ही अब हम दूसरा एंगल भी निकालेंगे एट 2a, a पर। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखेंगे एट 2a, a m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर m1 का वैल्यू x बाई 2a है, x का बदले हम लोग 2a रखेंगे, 2a बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि m1 का वैल्यू हमारा 1 आ गया, एंड
और m2 का वैल्यू क्या है, चाहेंगे तो इसको हम tan पाई बाई 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। और m2 का वैल्यू क्या है हमारा a/4y है, a/4 और y के बदले क्या लेना है a से a कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4। लेकिन ये tan में किसी चीज का वैल्यू नहीं है, इसीलिए अगर वो निकाल भी लेते हैं तो वहां से दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग इसको फॉर्मूला से ही करना होगा। देयरफॉर tan phi इक्वल्स टू क्या होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1 इंटू 1/4, ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 3/4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होगा, और 1 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। तो ये कट गया, यानी कि यहाँ से 3/5 हो गया कितना tan phi का वैल्यू। इम्प्लाइड एट phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/5। Therefore रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू क्या tan इनवर्स 3/5। तो हमारा दोनों एंगल निकल, दोनों पॉइंट पे हमारा क्या हुआ एंगल निकल गया, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो दैट एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन ए कर्व गिवन बाय कार्टेशियन इक्वेशन सब नॉर्मल डिवाइडेड बाय सब टेंजेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ द नॉर्मल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द टेंजेंट का होल स्क्वायर, ठीक है। किसी कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन प्लेन में ये प्रूव करके दिखा देना है कि सब नॉर्मल और सब टेंजेंट का रेशियो जो है वो लेंथ ऑफ द नॉर्मल और लेंथ ऑफ द टेंजेंट के रेशियो का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो आप लोग सब टेंजेंट और सब नॉर्मल को प्रूव कर लिया था, ठीक है। तो वो काम हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में आएगा तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल लेंथ ऑफ द नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट का जो इक्वेशन हम लोग को होता है वो हम लोग को प्रूव करना होगा, इसके बाद इस मैथ को बनाना होगा, ठीक है। लेकिन ये हम प्रूव पहले कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट उसका वैल्यू लिखकर इस प्रूफ को करेंगे, ठीक है। आप लोग को वो प्रूफ एग्जाम में शो भी करना होगा। तो क्या होता है हमारा सब नॉर्मल, सब नॉर्मल क्या होता है y/y1, सब टेंजेंट क्या होता है y इंटू y1, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इसका क्या फॉर्मूला होता है y/y1 और इनटू में 1 प्लस y1 का क्या है स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द नॉर्मल ये क्या होता है y इंटू y1 और इंटू 1 प्लस y1 का क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो इतना होता है, ये आप लोगों को प्रूफ करना होगा, लेकिन ये हम केवल इस वैल्यू लिख रहे हैं क्योंकि प्रूफ हो चुका है। तो अब देखिए, अब हमको जो प्रूफ करना है उसका हम LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल्स टू क्या है सब नॉर्मल डिवाइडेड बाई सब टेंजेंट। अब यहाँ सब वैल्यू को पुट कर देंगे। सब नॉर्मल होता है मेरा y/y1, ठीक है, और ये होता है हमारा y इंटू y1 सब नॉर्मल, और सब टेंजेंट होता है y/y1। अब डिवाइड है तो ये उलट जाएगा, y1 बाई क्या हो जाएगा y, तो y से y कट गया, यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ गया y1 का स्क्वायर। अब हम RHS लेते हैं, तो RHS इक्वल टू क्या है लेंथ ऑफ द नॉर्मल डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू होल स्क्वायर। तो नॉर्मल का लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है y इंटू y1 इंटू √1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या होता है y/y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है
अब देखिए इससे ये क्या है, कट जाएगा। फिर ये डिवाइड है तो y1 इंटू y1 बाई क्या हो जाएगा y, इससे ये y1 बाई क्या हो जाएगा y से y कट गया। देखिए जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ यहाँ पे y होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है y होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा और ये y से y कट जाएगा, तो बचा क्या y1 और उसका स्क्वायर। तो अब देखिए हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या RHS। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान था। अगर हम सब नॉर्मल, सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर फाइंड कर लेते हैं तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। तो ये आप लोगों को एग्जाम में इसका प्रूफ वहां पे शो करना होगा, जैसे आपको लेक्चर 4 में जो आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, so that in the curve y equals to b into e का पावर माइनस a by x the subtangent varies as the square of the abscissa। ठीक है, एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है, शो करके दिखा देना है कि उसका जो सब टेंजेंट है वो वेरी कर रहा है एब्सिसा के क्या स्क्वायर के कंपेयर में। ठीक है, यानी कि एब्सिसा के स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसका सब टेंजेंट क्या है, वेरी कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। वी हैव, कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू बी ई का पावर माइनस a बाई एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट है, बाहर हो गया, e के पावर माइनस a एक्स का क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस a एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, और एक बार और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस a बाई क्या है, x है, तो माइनस a तो हमारा कांस्टेंट हो गया और 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इक्वल्स टू, अब b e के पावर माइनस a बाई एक्स के बदले क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा y a y बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। अब हम लोग सब टेंजेंट निकालते हैं। देयरफॉर सब टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y बाई y1, और y1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स। तो इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स का वैल्यू, पहले तो y लिख देंगे, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा कितना है, a y बाई एक्स स्क्वायर। y से y कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाई a। ये हमारा किस चीज का वैल्यू हो गया, सब टेंजेंट का। तो अब एक चीज आप देखिए, अगर हमारा x अगर वेरी कर रहा है y के अकॉर्डिंग, तो जब इस वेरिएशन के सिंबल को अगर हम इक्वल में बदलते हैं तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरह अगर हम कोई भी अगर कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है और इक्वल को अगर हम वेरिएशन के सिंबल में चेंज करते हैं तो जो कांस्टेंट है वो वहां से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो सब टेंजेंट इक्वल्स टू क्या है हमारा, लिख लेते हैं। देयरफॉर सब टेंजेंट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई क्या है, a। तो a जो है हमारा कांस्टेंट है, जैसे ही इस इक्वल के सिंबल को अगर हम वेरिएशन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा कांस्टेंट। तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर, और x हमारा क्या है, एब्सिसा है। तो यही तो शो करके दिखाना कि सब टेंजेंट वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द क्या, एब्सिसा। तो सब टेंजेंट वेरी कर रहा है क्या, एक्स स्क्वायर यानी कि एब्सिसा। तो ये चीज भी इम्प्लाइड एट करके लिख सकते हैं, इम्प्लाइड एट सब टेंजेंट varies as
द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा। ठीक है, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डैट इन द कर्व x का पावर m प्लस n इक्वल्स टू a का पावर m माइनस n y का पावर 2n द nth पावर ऑफ द सब टेंजेंट वेरीज द nth पावर ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, यानी कि एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है और उसमें शो करके दिखाना है कि सब टेंजेंट का mth पावर, यानी कि सब टेंजेंट का अगर पावर m रखते हैं तो वो वेरीज कर रहा है सब नॉर्मल के n पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। वी हैव, क्या इक्वेशन दिया गया है, x का पावर m प्लस n इक्वल्स टू a का पावर m माइनस n इंटू y का पावर 2n। ये हमारा कर्व का इक्वेशन दिया गया है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m प्लस n x का पावर m प्लस n माइनस 1 इतना हो गया। a का पावर m माइनस n कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। फिर इनटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2n y का पावर 2n माइनस 1 इंटू क्या dy बाई dx। ठीक है, अब इसको m प्लस n x का पावर m प्लस n और माइनस 1 जो है वो x का पावर माइनस 1, उसको हम क्या करते हैं, नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बेस सेम रहता है, डिवाइड है तो फिर ये 1 है वो सेपरेट हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, a का पावर m माइनस n और इसको हम बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट जो है 2n को। ठीक है, अब y के पावर 2n माइनस 1 को भी वैसा ही लिखेंगे जैसे ये लिखे हैं, y का पावर 2n डिवाइडेड बाय y इंटू क्या dy बाई dx। अब इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो x के पावर m प्लस n के बदले इतना लिख देंगे, तो m प्लस n तो हम रहने देते हैं और x के पावर m प्लस n के बदले लिखते हैं a का पावर m माइनस n y का पावर 2n और नीचे डिवाइडेड बाई क्या है x। ठीक है, इतना ये लिख दिए इसके बदले और डिवाइडेड बाई x है, x लिख दिए। फिर 2n a का पावर m माइनस n y का पावर 2n डिवाइडेड बाई y और इंटू dy बाई dx है। ठीक है, इससे ये क्या है पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम इधर भेजेंगे तो y हमारा ऊपर हो जाएगा और x नीचे रहेगा और m प्लस n इधर ऊपर है और इधर से हमारा 2n जो आएगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, ये हमारा dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब जो हमको प्रूव करना है उसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, nth पावर ऑफ सब टेंजेंट निकाल लेते हैं, यानी कि सब टेंजेंट का पावर क्या m का वैल्यू निकालना है। तो सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y बाई y1, y बाई क्या y1, तो y हो गया और y1 का मतलब dy बाई dx और dy बाई dx का वैल्यू यहां से रख देंगे m प्लस n इंटू y डिवाइडेड बाई 2nx और इसका पावर कितना है, पहले पावर m है, यहाँ पे पावर m होगा। इक्वल्स टू, अब देखिए इससे ये कट जाएगा और 2nx जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2nx बाई m प्लस n का पावर कितना हो जाएगा m। अब हम जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेते हैं, जैसे 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n इसका पावर m और फिर इंटू क्या x का पावर m, ये हो गया, ये हमारा सब टेंजेंट हो गया। इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं, सेकेंड कर लेते हैं। सब टेंजेंट का पावर m निकल गया। अब वैसा ही सब टेंजेंट का पावर, सब नॉर्मल का पावर क्या n निकालेंगे। ठीक है,
सब नॉर्मल का पावर n। तो सब नॉर्मल का डिफिनीशन फॉर्मूला होता है y इंटू y1। तो y और इंटू y1 का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर m प्लस n बाई 2n और इंटू y बाई एक्स और इसका होल पावर कितना है n। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही हम लोग सेपरेट करके लिख लेते हैं m प्लस n बाई 2n, इसका पावर हम n कर देते हैं और y मिलकर y स्क्वायर बाई x और इसका पावर भी कितना हो जाएगा n और इसको इक्वेशन हम क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। ठीक है, अब हमको शो करके दिखाना है कि सब टेंजेंट का पावर m वेरी कर रहा है, इसके पावर n के वेरी, सब नॉर्मल के पावर n के वेरी कर रहा है। तो इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, इम्प्लाइड है। तो इक्वेशन सेकेंड का लेफ्ट क्या है हमारा, सब टेंजेंट का पावर m डिवाइडेड बाई सब नॉर्मल का पावर n। लेफ्ट में डिवाइड हो गया और राइट में डिवाइड होगा। तो राइट में ये है हमारा 2n बाई m प्लस n का पावर m और इंटू एक्स का पावर क्या है m। और फिर इससे हम डिवाइड करेंगे तो एक चीज हम देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे जब डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में हम कर रहे हैं और इसको उलट दे रहे हैं। ठीक है, 2n बाई m प्लस n का पावर कितना हो जाएगा n और ये भी उलट जाएगा तो x बाई वाई स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 2n बाई m प्लस n का पावर क्या हो जाएगा m प्लस n और यहाँ पे भी x का पावर n है और यहाँ पे भी x का पावर m है तो यहाँ पे भी x का पावर क्या हो जाएगा m प्लस n और डिवाइडेड बाई और y स्क्वायर है और इसका पावर n है तो y का पावर क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ये जो हमारा कर्व का इक्वेशन था वह इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, x के पावर m प्लस n और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, y का पावर क्या हो जाएगा 2n। x के पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई y का पावर 2n के बदले हम क्या लिख देंगे a का पावर m माइनस n इक्वेशन फर्स्ट से। तो 2n m प्लस n का होल पावर m प्लस n और इसके बदले हम लिखेंगे क्या है a का पावर m माइनस n। ठीक है, इम्प्लाइड है सब टेंजेंट का होल पावर m इक्वल्स टू, और ये पूरा हमारा क्या है कांस्टेंट है तो इसको हम चाहेंगे तो k कांस्टेंट दे सकते हैं और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब नॉर्मल का होल पावर क्या है n, वेर k इक्वल्स टू 2 का पावर n 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n का होल पावर m प्लस n इंटू a का पावर m माइनस n इज क्या कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर इम्प्लाइड है सब टेंजेंट का होल पावर m और जब इक्वल को जब वेरिएशन का सिंबल देते हैं तो कांस्टेंट क्या है हट जाता है। तो यही तो हमको प्रूव करना था। कि सब टेंजेंट का nth पावर जो सब नॉर्मल के nth पावर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कैटेनरी y इक्वल्स टू a hyperbolic cos x by a prove that the length of the portion of the normal intercepted between the curve and x axis varies at y square। ठीक है, यानी कि एक कैटनरी है। कैटनरी क्या होता है, तो देखिए किसी भी धागा को अगर आप 2 पॉइंट्स अगर इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स करके छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसा ये लटक जाएगा। यानी कि ये जो शेप बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटनरी बोलते हैं। ठीक है,
तो एक कैटनरी का इक्वेशन दिया गया और उसमें शो करके दिखा देना है कि उसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा कैटनरी हो गया, इसका एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल बोल रहा है, कर रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्सिस वेरी एज वाई एक्सिस। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक उसका टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करता है कर्व को, उसके कांटेक्ट पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो उसका हमारा नॉर्मल कहलाता है। तो ये मेरा टेंजेंट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। और एक हम क्या करेंगे, एक्सिस को भी बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा कर्व हो गया हाइपरबोलिक कॉस एक्स बाई ए, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले बोला है एक कैटनरी, तो कैटनरी हम बना लिए। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल ये हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल का जो लेंथ होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि कर्व से लेकर एक्स एक्सिस के बीच का जो लेंथ होता है वही हमारा नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाता है। पूरा हमारा नॉर्मल नहीं कहलाता है। वो आपको हिंट्स भी दे दिया, अगर नहीं भी देता तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही हमारा नॉर्मल है और उसी को आपको निकालना रहेगा, ठीक है, इसी को निकालना रहता है। लेकिन आपको हिंट्स में ही दे दिया है। देखिए क्या दिया है, कर इन कैटनरी y इक्वल्स टू a हाइपरबोलिक cos x by a प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, यानी कि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच जो इंटरसेप्ट जो हो रहा है, जो लेंथ, वही हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल है, ठीक है। उसी को हम क्या करना है, शो करके दिखा देना है कि वो वेरीज कर रहा है वाई स्क्वायर के, यानी कि जो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो वेरी कर रहा है वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अगर हम पी ले लेते हैं और ये हम क्या करते हैं, एम कर देते हैं, वी हैव। तो देखिए इक्वेशन क्या है कैटनरी का, y इक्वल्स टू a हाइपरबोलिक cos x बाई a। इसको इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और हाइपरबोलिक cos x का डिफरेंशिएशन होता है हाइपरबोलिक साइन x, ठीक है। हाइपरबोलिक साइन x का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक cos x होता है और हाइपरबोलिक cos x का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक साइन x होता है, ठीक है। इसमें माइनस नहीं लगता है किसी में भी। तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन x बाई ए, और फिर x बाई ए का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई ए। तो ए से ए क्या हो गया, कट गया, यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x बाई ए, ठीक है। अब हम लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू रूट अंडर 1 प्लस y1 का क्या स्क्वायर। तो y हो गया रूट अंडर 1 प्लस y1 स्क्वायर, यानी कि y1 का मतलब dy बाई डी एक्स, यानी कि हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x बाई ए, ठीक है। तो 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x बाई ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर x बाई ए, ठीक है। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट से जब बाहर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो y इंटू क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x बाई ए। और कॉस हाइपरबोलिक x बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, y बाई ए। क्या लिखेंगे, y बाई ए, यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई ए, और फिर ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे ही इक्वल को अगर हम वेरिएशन के सिंबल में यूज करेंगे तो ये जो कांस्टेंट वो क्या है, हट जाएगा। तो यहां से हमारा निकल जाएगा इंप्लाइड एट लेंथ ऑफ नॉर्मल वेरीज वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करके दिखा देना था, ठीक है। तो प्रूव हो गया।
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोग 6 क्वेश्चनों को किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।